आप सब लोगों को मेरी आवाज आप सब लोगों को मेरी आवाज होपफुली क्लियर आ रही होगी। सो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। बेसिकली व्हाट आई एम बेसिकली अ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी कराची। आई डिड दैट इन वे बैक इन 1996-97। उसके बाद मैंने एमबीए मार्केटिंग किया। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कोई 15 इयर्स जॉब की एज ए डायरेक्टर आईटी पाकिस्तान रेलवेज काम किया। ईजीडी गवर्नमेंट में काम किया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डायरेक्टरेट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम किया। प्राइवेट सेक्टर में मैंने कोई 10+ इयर्स मेरा उसमें भी वर्किंग एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर वेब सिंगर का नाम अगर आपने सुना होगा तो वहां पे काम किया। मेरी अपनी कंपनी है डिजिटल मैडनेस के नाम से, और हम लोग बेसिकली एप्स और सोशल मीडिया नेटवर्किंग और इस तरह का काम करते हैं। इस कोर्स के अंदर आज का जो इंट्रो है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज, डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, और एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। जहां पे आपको मेरी बात समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको लैंग्वेज का इशू है तो आई कैन स्पीक आइदर इन इंग्लिश एज वेल। आपको जो भी चीज एट द एंड ऑफ दिस सेशन डेफिनेटली मैं पूरा टाइम दूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। सबसे पहले इसके अंदर जाने से भी पहले, होपफुली आप लोग सारे माशाल्लाह एक अच्छे स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, और यू पीपल मस्ट बी नोइंग कि मार्केटिंग का मतलब क्या है। पहले मार्केटिंग को समझ लेते हैं कि मार्केटिंग क्या है, उसके बाद उसको डिजिटल के साथ जोड़ेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है, और फिर जब ये दोनों ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है, आगे चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो फेसबुक पे ऐड डाल दो, इंस्टाग्राम पे वर्कआउट कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक सिनेरियो है, और इस सिनेरियो को हम अपने इस पूरे कोर्स में वन बाय वन एक एक करके लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, होती कैसे है, और हम अपने प्रोडक्ट के हवाले से, चीजों के हवाले से कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मार्केटिंग के थोड़ी सी 1 मिनट मैं आपसे लूंगा। इनिशियली 16 सेंचुरीज या 16 सेंचुरी से पहले का जो दुनिया थी, उसके उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स थी वो इस तरीके से सेल आउट होती थी कि आपके पास एक जगह पे एक प्रोडक्ट है और आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आपका बायर है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है, उसने अपनी जरूरत की चीजें इजाद की। जो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद चीजें ऐसे होना शुरू होगी कि मार्केट में कंपटीशन आ गया। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन है, तो उस पेन को पहले बनाने वाली एक कंपनी होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई। तो हमारे पास कंपटीशन आने से ये हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स थे उनके दिमाग में आया कि हम अपने जो बायर्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे सकें। अब अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने के लिए शुरू में क्या होता था, अगर आप वे बैक जाकर देखें तो बड़े बड़े पोस्टर्स बना दिए जाते थे। उसके बाद जब आपका प्रिंट मीडिया आना शुरू हुआ तो अखबारात में, रसालों में, मैगजीन्स के अंदर आपके एड्स लगे होते थे। अखबारों में अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे एड्स लगे होते हैं। पुराने वक्तों में ये था कि जो बुक्स लिखी जाती थी, जो मैगजीन्स निकलते थे, उसके अंदर स्पेसिफिक पेजेस की स्पेसिफिक लोकेशन पे आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या थी, ये मार्केटिंग यहाँ से शुरू हुई। मार्केटिंग चलती रही, फिर उसके बाद जनाब हमारा प्रिंट मीडिया आ गया, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से ये हुआ कि हम लोगों ने चीजें टीवी पे देखना शुरू किया। आपको याद है बचपन में जब इंटरनेट वगैरह नहीं था तो बहुत सारे ऐड हमारे कंप्यूटर पे चलते थे, और जो कंप्यूटर पे जो सॉरी टीवी वगैरह पे हम अपने एड्स देखते थे। डेंटोनिक का ऐड है, या किसी और प्रोडक्ट का ऐड है, या बिनाका का ऐड है, कीवी का ऐड है। तो हम बचपन से यही देखते हुए बड़े हुए, और उसके बाद आजकल के जमाने तक पहुंचे। अब ये तो आ गई कि हमने अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि उसको अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, वो प्रेजेंटेशन किस किस्म की हो, इस तरीके से हो कि वो कस्टमर जो है उसकी नीड को भी हम जानते हो कि वो चाहता क्या है, और हमारी प्रोडक्ट में वो खसूसियात भी हो कि किस तरीके से हमने अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचानी है कि वो खरीद सके। कस्टमर को अट्रैक्शन का ये बहुत बड़ा एक जरिया है, आजकल के जमाने में भी है। फिर इंटरनेट ने जब इस दुनिया में कदम रखा लेट 90s में, और उसके बाद 2000
के बाद ऐसा ऐसा इंटरनेट डेवलप होना शुरू हुआ। तो शुरू के जो फर्स्ट डिकेड था इंटरनेट का, वो बड़ा स्लो था। बड़ा स्लो इस सेंस में था कि अगर आप लोग थोड़ी सी वर्किंग पुराने वक्तों में जानते हैं, तो 2008-7 से पहले हमारे पास फेसबुक भी नहीं थी। हमारे पास नॉर्मली क्या होता था, हम लोग मैक्सिमम कोई काम कर सकते थे तो एमएसएन मैसेंजर होता था, या याहू पे बात कर ली, या एमआईआरसी पे थोड़ी बहुत चैटिंग कर ली, हॉटमेल पे अपनी ईमेल्स डाल दी, और हम इसी को इंटरनेट समझते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये हमारा लास्ट डिकेड शुरू हुआ है, तो लास्ट डिकेड में सबसे पहले फेसबुक आना शुरू हुआ। फेसबुक के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप होना शुरू हो गए, जिसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे अकाउंट्स बनना शुरू हुए, और इनकी तादाद इस वक्त मोर देन 3 बिलियन यूजर्स हैं जो कि आपके सोशल मीडिया को देख रहे होते हैं। अब आपके पास सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है? यू आर सिटिंग इन योर रूम, यू आर सिटिंग ऑन इन योर बेड, और आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी बंदे से चैट कर सकते हैं, किसी के साथ आप बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर शेयर कर सकते हैं, आप अपनी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो डिजिटली हमारे पास अब हमारे हाथ पे आ गई, किसकी वजह से? आपके कंप्यूटर की वजह से, आपके लैपटॉप की वजह से, आपके आईपैड की वजह से, आपके आईफोन की वजह से, आपके नॉर्मल फोन की वजह से। तो ये सारी चीजें जब डिजिटली कनेक्ट हो गई मार्केटिंग के हवाले से, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या है बेसिकली, कि हम लोग इस सब्जेक्ट में ये पढ़ेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए वो कौन कौन से जराए हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से एटीट्यूड्स हैं, जिसके अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट को डेवलप भी करना है, और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, और वहां से लीड जनरेट करके हमने अपना कस्टमर बनाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको जो थोड़ा सा बेसिक इंट्रो लिया, वो उसका मकसद ही ये था कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के बैकग्राउंड के बारे में बता सकूं। अब जनाब चलते हैं अपने वर्किंग के ऊपर, कि सबसे पहले हमने देख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि भाई पीपल गो ऑनलाइन, कि पीपल जो हैं वो ऑनलाइन क्यों जाते हैं? आपसे भी सवाल है, आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप ऑनलाइन कब कब जाते हैं? आप ऑनलाइन जब जाएंगे, फॉर एग्जांपल किसी मेरे XYZ बेटे ने या बेगम ने या किसी ने भी मुझसे पूछा, यार फलानी चीज का रेट कितना है, तो मैं जाता हूँ गूगल करता हूँ, और गूगल जाके मैं कंपैरिजन कर रहा होता हूँ। उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं ऐसे परचेज कर रहा होता हूँ कि मैं प्रोडक्ट्स लेने जाता हूँ, लोगों की कमेंट्स देखता हूँ, लोगों के फीडबैक्स देखता हूँ, और फिर देखता हूँ उसको रेट करने की कोशिश करता हूँ। तो लोग ऑनलाइन इसलिए जाते हैं कि वो जो भी चीज उसने खरीदनी है, परचेज करनी है, चाहे वो छोटी से छोटी कोई चीज हो, फॉर एग्जांपल उसने कोई बॉटल्स लेनी है, कोई उसने इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है, से बड़ी चीज, फॉर एग्जांपल उसने कोई घर लेना है, उसने कोई और वर्किंग करनी है, तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास लोग जाके कंपैरिजन के लिए जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है? अब थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, टीवी पे ऐड डालेंगे, अखबार पे ऐड डालेंगे, तो उस वक्त क्या होगा आपके पास, कि टीवी पे अखबार पे ऐड डालते वक्त आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगता था। मतलब एक, मैंने खुद गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अरसे काम किया, तो एक एक ऐड जो हमारा अखबार के अंदर लगता था, वो एक स्पेसिफिक इंचेस के हिसाब से, वो लाखों में उसका बिल आता था। जबकि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके पास बहुत कम पैसों में आप मैक्सिमम ऑडियंस को तक पहुंच सकते हैं। और सबसे उसका दूसरा बड़ा फायदा ये है, अखबार में आपने ऐड डाल दिया तो अखबार कोई भी पढ़ेगा, अखबार कोई अमीर भी पढ़ेगा, गरीब भी पढ़ेगा, मजदूर भी पढ़ेगा, फीमेल्स भी पढ़ेंगी, मेल्स भी पढ़ेंगे, मगर आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं होती। डिजिटल मार्केटिंग का फायदा यह है कि आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को देख सकते हैं, कि आप चाहते हो कि सिर्फ मेल्स देखें, ठीक है, इस एज रेंज से देखें, ठीक है, इस एरिया में देखें, ठीक है, इस टाइम पे देखें, ठीक है। तो आपके पास सारी चीजों को मैनिपुलेट करने का एक बहुत ही प्रिसाइज टूल है डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद जनाब उसके आगे हम लोग देखेंगे कि वर्ड डिजिटल मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने अपनी कोर्स में देखनी है, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए बेसिक नीड्स क्या हैं, मुझे क्या क्या चीज करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज मुझे चाहिए होगी, किन किन स्टेप्स से मुझे गुजरना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि मैंने गया और मैंने फेसबुक के ऊपर ऐड डाल दिया कि जी ये मेरी डिजिटल मार्केटिंग है। तो लोगों को मैंने कौन कौन से टूल से अट्रैक्ट करना है, वो इंपॉर्टेंट है।
फिर इसके बाद हम जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक टूल जिसको हम लोग एसईओ कहते हैं, जिसको मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम अपने कोर्स में तो बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ सिर्फ ये समझ लीजिए कि जब यूजर किसी भी चीज को किसी भी सर्च इंजन में किसी भी वर्ड से सर्च करता है, तो मेरी पेज पे, मेरी वेबसाइट पे, मेरे जो वीडियो है या मेरा जो पैगाम है, उसके अंदर मैंने क्या क्या चेंजेस किस किस तरीके से करनी है कि सबसे पहले सबसे टॉप पे मेरे यूजर को मेरा प्रोडक्ट नजर आए। अगर आप सर्च इंजन नहीं करेंगे तो आपने फॉर एग्जांपल पिज्जा लिखा है, तो पिज्जा के हवाले से तो 2001 जो है रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज है जो देती हैं। आपका प्रोडक्ट, आपका पिज्जा सबसे टॉप पे कैसे आएगा, उसको देखने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसको एसईओ कहते हैं। उसके बाद हम अपनी जब कैंपेन्स रन करते हैं, कैंपेन्स रन करने का मतलब है कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट लगा के, चाहे गूगल पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं या किसी भी ऐप पे लगाएं, तो हम अपनी जब मेरा यूजर या मेरा जो क्लाइंट है वो मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करे, तो पे पर क्लिक के हिसाब से पीपीसी उसको देखेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम इसमें ये देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को फेसबुक के ऊपर, क्योंकि फेसबुक तक मोर देन 2 बिलियन लोग यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक के ऊपर कैसे लेके चलेंगे। फेसबुक को फिर इंस्टाग्राम के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, उसको यूट्यूब पे अगर उसकी वीडियो का ओवरव्यू देना है तो वो यूट्यूब पे कैसे करेंगे। इसके अलावा बेशुमार दूसरे हमारे पास टूल्स हैं, जैसे बीगो है हमारे पास, लाइकी है हमारे पास, स्नैक वीडियो है हमारे पास, टिकटॉक है, ये दूसरी चीजें हैं। तो हमने किस तरीके से करके अपने प्रोडक्ट को उधर भी लॉन्च करना है। और उसके बाद ये देखेंगे कि हम अपने नंबर ऑफ यूजर्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, हम कैसे करके सोशल मीडिया को यूज करके ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा बेसिकली इसके अंदर एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि डिजिटल मार्केटिंग, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे और इसमें किस तरीके से वर्कआउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपसे यह है कि आपके मतलब मिस आसमा, अगर किसी को कोई सवाल हो तो उनको मतलब अलाउ कर दें कि वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा किसी का सर से कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग है, आप अपने हैंड रेज करके सर से सवाल पूछ सकते हैं। सर ने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग। सर इन शॉर्ट बताएं, डिजिटल मार्केटिंग में ये किस तरीके से ज्यादा कमा सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। हम किस तरह करके कमा सकते हैं, तो कमाने का जो सबसे आसान जो हल है और जो तरीकाकार है, सबसे पहले आपको सोशल मीडिया के अंदर मेंटली जीनियस होना पड़ेगा। मेंटली जीनियस होने का मतलब है कि आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैंने अपने क्लाइंट को कैसे करके टारगेट करना है, उनके मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, और उसके बाद आपने इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, इस तरीके से हमने एड्स डेवलप करने हैं, इस तरीके की वीडियोस डेवलप करनी है जो कि मेरे क्लाइंट्स को जाके डायरेक्टली हिट करें। तो थोड़ा सा इसके अंदर ओवरव्यू है कि हमने किस तरीके से मार्केट के अंदर क्या चीज चल रही है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट डिजाइन करने जा रहा हूं और उसके अंदर मैं थीम रखता हूं आज से 5 साल पुराना, या उसकी मतलब रिक्वायरमेंट्स में आज से 5 साल पुरानी देता हूँ, तो उस ये प्रोडक्ट मार्केट में ना उसके ऊपर लोग आएंगे, ना उसको क्लिक करेंगे, ना मेरी प्रोडक्ट सेल होगी। तो मार्केट में सेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको थोड़ा सा अप टू डेट रहना पड़ेगा, कौन सी चीजें चल रही हैं, क्या स्टाइल है, कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है, फीमेल्स को क्या अट्रैक्ट कर रहा है, मेल्स को क्या अट्रैक्ट कर रहा है। और इस तरीके से फिर हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अर्निंग करना चाहते हैं, तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोग इस पे पैसे कमाते हैं कि वो वीडियोस क्रिएट करते हैं, वीडियोस क्रिएट करने के बाद उनके एक 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, 4000 आवर्स का उसका वॉच टाइम हो जाए, तो उसके बाद उनको यूट्यूब भी पे करना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से फेसबुक पे आपका पेज है, उसके ऊपर इतनी ज्यादा ऑडियंस आ जाए, आपने लोगों को अट्रैक्ट करके अपने पास ले आना। जितने नंबर ऑफ आपके एडमायरर्स ज्यादा होंगे, उतनी बेहतर आप अर्निंग कर सकते हैं। सर उजैर अहमद आपने हैंड रेज किया है, काइंडली अगर कोई क्वेश्चन है। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम तो मेरा सलाम। क्वेश्चन ये है सर कि जैसा कि आप कह रहे थे कि फेसबुक पर आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, तो जब हम किसी ऐसे सोर्स को अगर कहें कि हमने काम करना है आपके साथ, तो सबसे पहले तो वो ज्वाइनिंग फी ले लेता है पहले पहले। नहीं, ये मुझे कहता है कि समझ मुझे आपका सवाल, मुझे इस चीज पे पहले क्लियर करें, ज्वाइनिंग फीस कहाँ पे लेता है वो आपसे।
जब हम किसी प्रोडक्ट के मतलब सेल करने के लिए हम उधर जाते हैं उसके पास। किसके पास जाते हैं? जैसे सर कोई अपना ग्रुप बनाया हुआ उन्होंने सेलिंग के लिए। ठीक है, एक बंदा है फेसबुक पर, उसने अपना सेलिंग के लिए ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, अगर बन गया। मैं उसको सुने, मैं उसको कहता हूँ कि मुझे ना आपके साथ काम करना है। ठीक है, मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपके ऐड को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा, एडवर्टाइज़मेंट करूँगा आपकी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं सबसे पहले आपने मुझे जॉइनिंग फ़ी देनी है, फिर आप मेरे साथ मेरी ऐड पर काम करोगे। और देखें, जब हम एक जी, बात जो है ना, ये एफिलिएटेड मार्केटिंग या इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। एक बात तो ये है कि हमने इसके अंदर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंटली सीखनी है ना, वो सीखनी जी, ये है जी। कि मैंने उसको क्यों ज्वाइनिंग फीस देनी है। मैं जी, अपने जी। पेज को अपना खुद ग्रुप क्रिएट करूंगा, अपना खुद पेज क्रिएट करूंगा, अपनी प्रोडक्ट को खुद से, उसी के प्रोडक्ट को मैं इस तरीके से करूंगा कि वो खुद मुझे कहेगा भाई तू मेरे साथ काम कर ले, तेरी बड़ी सही मेहरबानी, है सर। तेरा जो वे आउट है वो मुझसे ज्यादा बेहतर है, तेरी मार्केटिंग मुझसे ज्यादा बेहतर है, तो इस तरीके से मेरे साथ काम कर ले, किसी को पैसे मत दे इस तरीके से। ये तो मतलब अगर कोई आपसे पैसे मांगता है ना ऑनलाइन कि जी मुझे इसकी जी, ज्वाइनिंग फीस दे दें, ये वो कर दे, भाई क्यों दे दें हम? क्या हम सही लोगों है को ये सर। काम नहीं आता? हम कर सकते हैं, हम पेज भी बना सकते हैं, और हम देखेंगे कि हम पेज कैसे बनाते हैं, हम ग्रुप कैसे बनाते हैं, हम उसके अंदर ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसके अंदर पोस्ट कैसे डालते हैं, किस टाइम पोस्ट डालते हैं, और अपने उसके इसी के साथ साथ हम देखेंगे इसके अंदर कि हम लोगों ने अगर पेड एडवर्टीजमेंट करनी है तो वो कैसे करके करते हैं। तो वो कोई इतना सही बड़ा हो गया इसमें सर। नहीं है। अगर टोटल $10 का खर्चा करके हम अपने ऐड को पोस्ट कर सकते हो तो उसके अंदर हमारे पास बेशुमार ऑडियंस आ जाती है। और क्लास के अंदर हम बिल्कुल प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेज बनाना है, उसके ऊपर मैंने लाइक्स लेने हैं, तो पेज बना सही हो के गया उसको बिल्कुल। लाइक्स लेना बड़ा आसान काम है। आपने अगले के माइंडसेट को रीड करना कि अगला चाहता क्या है, वो आपके पास आएंगे, आप अपनी प्रोडक्ट। हाँ, एक बात याद रखिए कि जो दिखता है वो बिकता है। चीज बेशक। वो चीज बेचनी है आपने जो आपके पास हो। आप सही हो। जिसके बारे में जानते हो, जिसके बारे में जानते नहीं हो उसका कोई फायदा नहीं, मतलब उसको सेल आउट करने का भी कोई फायदा नहीं। और उसके ऊपर जो और सबसे बड़ी चीज है कि अब मेरा जो एंड यूजर है वो बड़ा समझदार है, उसको सब चीजों का पता सही है, है। तो मैं उसको अपनी बातों में नहीं उलझाऊंगा। वो समझदार है, हम्म। उसको जरा सी बात पे पता लग जाएगा यार जेन्युइन है या नहीं है। आप जेन्युइन चीजें करो, प्रोफेशनली करो, देखो आप कहाँ से कहाँ जाते हो। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इनको ये जरा क्लियर कर दें कि एक्चुअली ये इन्होंने अपना खुद का बिजनेस रन करना है। देखिए, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो मेरे क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में भी पढ़ाता हूँ, और उनको मैं एक ही चीज कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का हरगिज ये मकसद नहीं है कि आपने फेसबुक पे जाके अपनी किसी के साथ जॉब करनी है। इसके अंदर मतलब जो मेरा तरीकेकार भी होता है कि एक क्लास के अंदर मैं अपनी एक प्रोडक्ट बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल फोन बनाना शुरू कर दिया। अब मैं मोबाइल फोन बनाना शुरू कर दिया तो मेरे मोबाइल फोन बनाने से लेके उसको मार्केट तक लेके जाने के लिए एक पूरा एक फ्लो है। तो हमने इसके अंदर देखना है कि वी विल डेवलप अवर ओन बिजनेस एंड हाउ विल प्रमोट ऑल द थिंग्स ओवर द इंटरनेट। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे, फिर वेबसाइट के बाद उस वेबसाइट की एसईओ करके देखेंगे कि गूगल के अंदर या किसी भी चीज के अंदर जब सर्चिंग होगी तो मेरी वेबसाइट कैसे करके यूपर आएगी, लोग कैसे करके उस तक पहुंचेंगे। फिर मैं प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे डालूंगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेरे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या यूट्यूब है, या व्हाट्सएवर, मैं यहाँ से ट्रैफिक को डायरेक्टली डाइवर्ट करूंगा अपनी फेसबुक पेज पे और अपनी वेबसाइट पेज पे, और वहां से मैं लोगों को एंटरटेन करूंगा। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोगों ने यही चीज देखनी है कि मैं एक ऑनर हूं, मेरी एक कंपनी है, मैं मेरा एक प्रोडक्ट है, और उसको कैसे लेके चलना है। जब आप इस ओवरव्यू से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी कि फ्यूचर में कहीं भी आप जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी करेंगे, आपको सारे सिनेरियो का पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में हम कैसे लेके चलते हैं। अच्छा सर, कोई वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ से मतलब अर्निंग पॉसिबल हो, या ये सारे फेक ही होते हैं ये वेबसाइट? देखें, वेबसाइट्स के लिए मैं आपको वेरी फ्रेंकली बताऊं, ऐसे बहुत सारे मतलब आपको गूगल उस पे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कोई 50,000 आपको लिंक्स मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करोगे तो 2,000 लिंक्स मिल जाएंगे। मगर ज्यादातर इसमें होता है एफिलिएट मार्केटिंग। उसमें ये होता है कि आपने
फॉर एग्जाम्पल मेरे आप 10-15 जो भी ऑनलाइन हो, आप मेरे दोस्त हो, मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ, मैं आप लोगों को उसके अंदर ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद आपको कहता हूँ आगे लेके चलो, मगर उसके अंदर इस तरह की कुछ साइट्स हैं जो कि अर्निंग देती है, बट वो शॉर्ट टर्म पे देती हैं। शॉर्ट टर्म का सही। मतलब होता है कि वक्ती तौर पे तो आपको अर्निंग नजर आ रही होती है, महीना, 15 दिन, 2 महीने, मगर लॉन्ग टर्म पे नहीं होती। उसके बाद आप फिर वही लॉस हो जाते हो कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं वहीं खड़ा हो गया जहां से मैं चला था। जी, जी, सोशल बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यह है कि आपने अपनी अर्निंग को इस तरीके से लेके चलना कि वो कॉन्टिन्यूसली आती रहे, आप भी अपना उसके अंदर इनपुट डालते रहो और आपको आउटपुट पे आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली मिलती रहे। आपने अपने सही। प्रोडक्ट्स को इस तरीके से लेके चलना, और यही इसकी ब्यूटी है। और एक बात मेरी याद रखिएगा कि टुडे वी आर इन 2021, और जी, अगले जी। 10 साल जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग की है। अगर आपको डिजिटल बिल्कुल, मार्केटिंग नहीं आती होगी, यू आर नोवेयर। सही। सर, और ओरियन मॉल भी तो है ना, एक ऐप है या वेबसाइट है? ऐसी बेशुमार, आप ऐप स्टोर पे जाएंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, या कहीं से भी आपने देखने हैं, तो मैंने कहा ना कि ये हम खुद ये काम करते हैं, तो ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, बट दे आर नॉट जी, जी। लॉन्ग टर्म। वो 15-20 डेज, महीने का सोल्यूशन तो हो सकता है, मगर उससे ज्यादा का सोल्यूशन सही नहीं हो गया होता। सर। टेम्परेरी है मतलब सारे। ये टेम्परेरी चीज है ना। और ज्यादातर एक चीज याद हम्म। रखिएगा, मतलब जो भी आप सुन रहे हो मेरे, और मेरी मत, क्योंकि मेरा कोई 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, इंटरनेट मेरे हाथों बन के कह सकते हैं बड़ा हुआ है और आज तक पहुंचा है। ज्यादातर इसके अंदर जो माशाल्लाह सर। वर्किंग हो रही होती है, वो आपके डेटा तक पहुंचने के लिए हो रही होती है, आपके जो खुफिया मालूमात हैं वो हासिल करने के लिए। तो खुदारा हर एक वेबसाइट पे क्लिक ना करें, हर एक ऐप डाउनलोड ना करें, कि जिस सही बंदे है को सर। जानते ना हो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, उसके साथ किसी किस्म का कांटेक्ट रखने की कोशिश ना करें। अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है, आपका डेटा जा सकता ओके, है, थैंक यू आपको सर। सारी इंफॉर्मेशन आपकी लीक आउट हो सकती है, और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा हर एक जगह पे क्लिक नहीं करते, जी, जी। हर एक मेल को नहीं खोलते। ये हमेशा अपना रूल बना ले कि सही। जिस बंदे को आप जानते ना हो, या जिस ईमेल के सेंडर के बारे में आपको श्योरिटी ना हो, उस मेल को आपने खोलना नहीं है। अदरवाइज होगा ये कि आपने एक रात को ईमेल खोली है और सुबह सवेरे आप कह रहे हैं यार मेरी तस्वीरें कहाँ गई, मेरा वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट का डेटा किधर गया, तो पता चला कि वो सारा का सारा निकल गया। और ये प्रैक्टिकली मैंने 20 दफा भुगता है लोगों को, और वो समझाता हूँ कि भाई जिसको मकसद नहीं है, जिसका पता नहीं है, उधर क्लिक करने की जरूरत क्या थी, तो वो कहते हैं सर जी अब तो हो गया। सही है सर। वो बिल्कुल। एक बहुत मुसीबत में बंदा फंस जाता। तो अब जिस चीज को जानते ना हो, जिस चीज के बारे में नॉलेज ना हो, खुदारा उस ऐप को आपने डाउनलोड नहीं करना। और मोबाइल फोन यूजर्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि हर एक ऐप को उठा के आप प्लीज अपने मोबाइल पे मत डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें, चाहे वो अर्निंग की हो, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो कितनी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, क्योंकि वो आपका सारा डेटा, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपकी सारी पिक्चर्स, जिसके अंदर हम लोगों की फैमिली पिक्चर्स भी होती हैं, और सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली नेट पे चली जाती है। तो अपने आप को सिक्योर रखने का सबसे सही। बेस्ट तरीका ये है कि जो जानते नहीं हो उसके बारे में पंगे मत लो। सही हो गया सर। और जी किसी बच्चों। का कोई थैंक यू क्वेश्चन? सर। सर बेसिकली इनको बता दें हम डिजिटल मार्केटिंग में सीखेंगे क्या? डिजिटल मार्केटिंग में देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का मैंने जैसे ओवरव्यू दिया, तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर जो सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और करते कैसे हैं, इसका मकसद क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ जाए ना, तो हमारा 50% डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। उसके बाद सेकंड चीज इसके अंदर हम करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले जो चीज होती है वो बताऊंगा कि भाईजान आपने अपनी प्रोडक्ट डेवलप कैसे करनी है। जब अपनी प्रोडक्ट डेवलप करनी है, देखिए आपका कोई ऑफिस होगा, आपका कोई स्टोर होगा, तो लोग आपको जानेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है अब्दुल रहीम खान, अब अब्दुल रहीम खान कहता है जी मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करता हूँ। भाई इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कहाँ करते हो? जी मेरी XYZ लोकेशन पे फलानी प्लाजा में फलानी नंबर शॉप है। अच्छी बात है, लोग जाते हैं, लोग जाकर देखते हैं अब्दुल रहीम खान का स्टोर है, उसके पास प्रोडक्ट्स लगी हैं, तो उसका सेल बढ़ता है। इसी तरीके से जब हम डिजिटल दुनिया में आते हैं, तो हमारा जो दुकान है, हमारा जो स्टोर है, जो हमारी वो बेसिकली कहलाती है आपकी वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट जो है वो आपकी पहचान है। हम इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे, हमने अपनी वेबसाइट बनानी कैसे है, फिर वेबसाइट को हम लोगों ने उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है,
कैसे करके लोगों तक पहुंचना है, और उसके बाद उस वेबसाइट को हमने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ लिंक करना है, जिसके अंदर फेसबुक की भी है, जिसके अंदर इंस्टाग्राम भी है, जिसके अंदर लिंक्डइन भी है, जिसके अंदर यूट्यूब भी है। इसके अलावा जो दूसरी आपकी सोशल मीडिया एप्स हैं उनको भी वर्कआउट करके देखेंगे कैसे है। तो ये सारी चीजों का इंटरलिंक करके एक कह सकते हैं कि एक बाई प्रोडक्ट है जो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। सर इन और ये भी बता दें कि फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फर्क कितना है, तो दोनों ही हम स्किल्स ही नहीं, देखते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो। फ्रीलांसिंग इज अ डिफरेंट कहानी, और डिजिटल मार्केटिंग जैसे इसी तरीके से है कि जैसे आप फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप मैथ्स पढ़ते हो, इस तरह डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और फ्रीलांसिंग इज अ डिफरेंट स्टोरी। जब आप उस सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी में काम किया हुआ है, या आपने केमिस्ट्री में काम किया हुआ है, या मैथमेटिशियंस हो, या फॉर एग्जांपल आप कोई किसी भी XYZ सब्जेक्ट से हो, आप दो किस्म की जॉब्स करते हो। एक जॉब करते हो आप जाते हो सुबह 9 से 6 बजे तक जॉब करते हो, आप उसके बाद हफ्ते में 5 दिन जॉब करते हो, और उसके बाद पूरा 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और कई लोग तो 25-25, 30-30 साल काम करते रहते हैं। कुछ जॉब्स ऐसी होती है, वो कहते हैं जी हम आपको हायर नहीं कर रहे, मैंने ये काम करवाना है, आपने ये काम करना है। अब उस काम की नौयत एक दिन की भी हो सकती है, एक वीक की भी हो सकती है, एक महीने की भी हो सकती है, एक साल की भी हो सकती है, मगर आप उस कंपनी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, आप सिर्फ उस काम के साथ अटैच होते हो। ये जो काम के साथ हम अपने आप को अटैच करके सेल आउट करते हैं, ये फ्रीलांसिंग कहलाता है। और फ्रीलांसिंग की मेरे पास बेशुमार वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल होती है, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी एक्सपीरियंस को वहां पे सेल आउट करते हैं, काम, सिर्फ काम के लिए। वहां वो ये फुल टाइम जॉब नहीं है, ये सिर्फ ये है कि एक काम आया, आपने किया, खुदा हाफिज। उस आपने प्रोडक्ट डेवलप की, उन्होंने आपको पेमेंट की, ना आपने उनसे कुछ लेना, ना कोई इसके अलावा कोई और आपकी बेनिफिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल मिलता है, इंश्योरेंस मिलती है, आपकी जो है वो IOB की कटौती है, फलाना फलाना बला, जो हम लोगों को जॉब के अंदर आदत होती है, प्रोविडेंट फंड है, ये वो है, वो इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर ये आता कि जी मेरा ये काम है, फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने सामने मेरी एक दीवार है, इस दीवार के अंदर ये खिड़की बनानी है, खिड़की लगानी है, टोटल पैसे मैं दूंगा 10,000 रुपया। अब उसके अंदर आपने जाके बताना कि जी ठीक है, ये काम आप, मैं आपको करके देता हूँ 9,500 रुपए में। कहता ठीक है जी, प्रोडक्ट आपकी ये लो, मैं एक दिन में लगा लूं, 2 दिन में लगा दूं, और दीवार खत्म की, अल्लाह हाफिज। तो फ्रीलांसिंग ये चीज है कि आप किसी भी कंपनी के साथ, किसी बंदे के साथ, किसी भी मतलब किसी प्रोडक्ट के हवाले से एसोसिएट होते हो, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ जॉब, दैट इज फ्रीलांसिंग। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है बेटा। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया सर, आपने सर बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया। मेरा नाम सर साद है, और मैम मुझे जानती हैं सर। इंट्रोडक्शन सॉरी मैं नहीं करवा सकता सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि सर, हम आप बता रहे हैं हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है सर। एक्चुअली सर मेरा IT बैकग्राउंड है, और मैं सर अभी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। तो ठीक सर है। हम अपनी सॉफ्टवेयर हाउस की सर्विसेज, आई मीन मैं, मेरा एक दोस्त ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहा है, बहुत लेवल 2 का सेलर है। तो सर हम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस को लेके चल सकते हैं, मतलब सर हम यहाँ से भी सॉफ्टवेयर हाउस रन कर सकते हैं। इस देखें, तरह तो नहीं कि फ्रीलांसिंग के बहुत अच्छी जरिए ही वो डेवलपमेंट दे नहीं, सकता है वो सर, मतलब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते भी सर कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आपका एक सॉफ्टवेयर जी हाउस है, आप मेरी फील्ड के हो। सबसे जी पहले सर तो जी आपके सॉफ्टवेयर हाउस जो है, उसके अंदर आप किन किन टूल्स पे काम करते हो, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में ठीक एक डिटेल इंफॉर्मेशन ठीक रखते हैं। ठीक ठीक हो गया। ठीक उसके ठीक सर बाद आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली, उसी ठीक प्रोफाइल सर से रिलेटेड आप अपने सोशल मीडिया पे अपने पेजेस क्रिएट कर लो। नोटेड सर। ठीक ठीक है, सर पेजेस क्रिएट हो गए। इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी आपकी लिंक्स है, आप उस पेज के ऊपर डायरेक्टली जो है ना उनको डायरेक्ट कर दो कि लोग ठीक उस पर क्लिक करें। उसके जी बाद जी मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं, हमने ग्रुप्स ठीक में सर जाना है, और अपनी जी इंटरेस्ट को वहां पे लोगों के सामने रखना है, क्योंकि पेज के ठीक ऊपर तो वही आएगा ना कि जो कि जी जी आपसे सर रिलेटेड है।
तो आप इसको जी सर। मतलब सोशल मीडिया कैंपेन भी चला सकते हो उसके ऊपर अगर आप पैसे खर्च करना ठीक चाहते हो। और नॉर्मली मैं लोगों को इस पे एडवाइस करता हूँ कि ठीक है यार बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप $10, $50, $100, इवन $1000 खर्च कर दो, वो जरूरत है। मगर नहीं है तो कुछ टेक्निक्स है, आपने पेज बनाना है, अपने ग्रुप्स में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उस तरीके से आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे। और ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप फेसबुक पे जाकर सिंपली सर्च करना, आप माइक्रोसॉफ्ट को सर्च करना, आप ऑरेकल को सर्च करना, आप किसी ईआरपी से रिलेटेड सोल्यूशन को सर्च करना, उनके अपने यही टेक्निक यूज करते हैं वो। बस उनका ये होता है कि काम बड़ा प्रोफेशनल होता है, आपने काम प्रोफेशनली करें, बेशुमार क्लाइंट्स मिलेंगे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। सर। चलिए मैं सर थोड़ा सा समराइज कर लूं इस लेसन को। जी जी प्लीज। हाँ जी, एक्चुअली थोड़ा सा मैं अपना बता देती हूँ, जो जितना थोड़ा बहुत मेरा बड़ा नाकिस सा नॉलेज है, आपका माशाल्लाह सर बहुत। आपकी आवाज नहीं आ हाँ रही। सॉरी, हम लोग इस वक्त जो आपके सामने बैठे हैं एक्चुअली हम डिजिटल मार्केटिंग की वजह से बैठे हैं। ठीक है, हमने डिजिटल मार्केटिंग की, आप सारे आज हमारे सामने बैठे हैं। अब चाहे वो हम फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, इंस्टा के थ्रू कर रहे हैं, आज आपको लिंक आया जूम के थ्रू, सबको आया होगा, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। आप फेसबुक पे मेरे एड्स देखते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ लिंक कैसे हुए, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, वी आर डूइंग विद डिजिटल मार्केट। अब यहाँ पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है, सोशल मीडिया लिंक्स है यहाँ पे, कुछ आपको नीचे नजर आ रहा है, ये यूट्यूब है, मैंने अपना यूट्यूब बना लिया, लेकिन ये आप तक कैसे पहुंचा? अब आप तक पहुंचाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जो आपको तरीके बताए जाएंगे उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ये एक फेसबुक पेज है जो आपको सामने नजर आ रहा है, ई विजन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आपने एक कपड़ा बेचना, आप कैसे बेचोगे? ठीक है, आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हो, ठीक है, उसको कहते हो भाई ऐसा करो, ये जो तुम थान है ना पूरा, या तुम चलो मुझे 20 ड्रेस मुझे दे दो, आप उसको ऑनलाइन चढ़ा देते हो फेसबुक के ऊपर, या आपकी कोई वेबसाइट है, या आपका दराज.pk है, या कुछ भी है। ठीक है, आपने क्या किया, फेसबुक के थ्रू उसकी प्रमोशन की, या व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोशन की। व्हाट्सएप में भी आपको डिफरेंट आपको नजर आएंगे, इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि इंस्टा के थ्रू आपका अपना बिजनेस होगा। लोग ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू खाली कपड़ा बेच के, मैं आपको अभी मुझे वो पेज नजर नहीं आ रहा, एक अबाया शॉप है, ठीक है, मैं मोस्टली अपनी ऑनलाइन जो है वो अर्निंग कर रही होती हूँ, ठीक है, सॉरी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती हूँ। कैसे करती हूँ मैं, उन तक कैसे पहुंचती हूँ? मैं उन तक नहीं पहुंचती, थ्रू डिजिटल मीडिया लिंक्स वो मेरे तक पहुंच जाते हैं। मैं फेसबुक के ऊपर जो है, मैं अपना फेसबुक खोलती हूँ, आप देखते होंगे कितने सारे स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे होते हैं, आपको डेली के इनवाइट्स आ रहे होते हैं, डेली के मीडिया लिंक्स आ रहे होते हैं। वो जो स्पॉन्सर्ड एड होता है वो क्या होता है, कैसे हम विद इन 1000 रुपए खर्च करके हम थाउजेंड्स ऑफ ऐसे लोगों तक पहुंच जाते हैं। ये आपको मेरे सामने फेसबुक पेज आ रहा है, मैं किस तरीके से CSS के स्टूडेंट्स तक पहुंचूंगी, मैं कैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक पहुंचूंगी। पहले तो ये होता था फ्लायर्स फेंक देते थे जी, यूनिवर्सिटी में फलानी जगह ट्यूशन सेंटर है, अब वो जमाना नहीं है। अगर हम बैनर्स लगाते हैं उस पर बहुत पैसे खर्च होते हैं, कुछ अरसे बाद वो बैनर्स फट जाते हैं। ये सोशल मीडिया लिंक्स ऐसी चीजें हैं, ये खराब नहीं होते, ठीक है, ये मेरा जो एड है ना ये फटेगा नहीं, ठीक है, ना इसको धूप लगेगी ना गर्मी लगेगी, और मैं अपनी मर्जी की ऑडियंस तक ये एड चला सकती हूँ। सेकेंडली, कोका कोला आज चाय से पेप्सी तक हमारे घर पहुंच गई। पहले हमारे घर में ट्रेडिशन होती थी शरबतों की, शिकंजवी की। Why Coca-Cola today in our home? Due to digital marketing. उसकी इतनी मार्केटिंग की, मतलब आप देखते होंगे डिफरेंट सॉन्ग्स होते हैं बड़े अजीब अजीब से। पिछले दिनों भी एक गाने को उन्होंने बनाया हुआ था, कोका कोला का एक सॉन्ग है, मैं नहीं उसको इंटरप्रेट करना चाहूंगी क्योंकि मुझे वो सॉन्ग पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो आपको कोका कोला की मशहूरी में वो सॉन्ग याद आ गया होगा भी। तो वो क्या है, बेसिकली उन्होंने कोका कोला दिखा दिखा के टीवी के सामने हम बैठे, हमारे घर में चाय की ट्रेडिशन खत्म होगी, कोका कोला आ गया। तो इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट यूर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कि अगला बंदा सीखे, अगला बंदा उसके ऊपर क्लिक करे। ये एक बैनर है, ठीक है, ये एक बैनर है।
अगर मैं इसके ऊपर क्या ऐसा करूं कि लोग इस पे जाके क्लिक करें और वो मेरी प्रोडक्ट को बाय कर लें, इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मेरे पास डेली की इतनी सारी खवातीन आती हैं, वो मुझे कहती है मैम हमारा पेज आप प्रमोट कर दें। मैं कैसे प्रमोट करूं जब उसके अंदर ना मीडिया लिंक्स है, ना वो आपस में लिंक हुए हैं, ना आपका इंस्टा फेसबुक के साथ लिंक्ड है, ना फेसबुक आपका व्हाट्सएप के साथ लिंक्ड है, ना आपको फेसबुक की, व्हाट्सएप की, इंस्टा की, ये मेन 3 मीडिया लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप ऑडियंस कैटर कर सकते हैं। सबसे बड़ी मार्केट इस वक्त फेसबुक की है। अगर आपको सिर्फ फेसबुक चलाना आ गया ना बेटा, मैंने एक क्लास